मैं संतरा जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइएगा, आंवला राजा की कहानी सुनते हैं और विधि जानते हैं पूजा की। कार्तिक में शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है और कार्तिक के स्नान करने वाली माताएं बहनाएं सभी नेम से पूजा करती हैं। जो आंवले की परिक्रमा की नेम लेती हैं वो हर महीना 108 परिक्रमा देती हैं और 108 बदलती हुई चीज चढ़ाती हैं। आंवला के वृक्ष में साक्षात्कार विष्णु भगवान का वास होता है। इसकी विधि विधान से पूजा करें। रोड़ी मूड़ी चावल घी का दीपक जलाएं और मूड़ी के 9 आटे मूड़ी का लगाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे जो माताएं बहनें भोजन करती हैं या कराती हैं उनको बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुने तो कहानी इस प्रकार है। आइएगा कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक राजा और रानी रहते थे। वो आंवलिया राजा था। वो 1.25 मन सोने का आंवला दे करके दान करके अन्न पानी का भोजन ग्रहण करते थे। इस तरह दिन चलता रहा। एक दिन बहू बोली कि पिताजी इनसे कह दो कि अब आंवला सोने के आंवला का दान नहीं करेंगे। ऐसे दान करेंगे तो सारा धन निमड़ जाएगा। बेटा पिताजी के पास जाकर कहने लगे कि पिताजी कल से आप आंवले का दान नहीं करोगे। ऐसे दान करोगे तो सारा धन निमड़ जाएगा। राजा और रानी ये बात सुनकर के बहुत दुखी हुए और वो जंगल में जाकर के बैठ गए। कई दिन हो गए उनके भूखे प्यासे बैठे रहे। न तो उन्होंने सोने के आंवला का दान किया और न उनने भोजन जल ग्रहण किया। भगवान ने सोचा कि इनका साथ अपन नहीं रखेंगे तो अपन को दुनिया में कौन मानेगा। राजा को सपने में दर्शन दिए और बोला कि आप उठिए और सोने के आंवले का दान करिए, भोजन ग्रहण करो। आपके पहले के जैसे ही ठाट बाट हो रहे हैं। राजा रानी दोनों उठे। उठकर देखे तो उनके पहले के जैसे ठाट बाट हो रहे हैं। आंगन में सोने का आंवले का वृक्ष लग रहा है। वो पहले के जैसे ही 1.25 मन सोने के आंवला का दान करने लग गए। उधर उनके बेटा और बहू के अन्न का भी अन्नदाता बहर पड़ गए। उनको अन्न भी भोजन के लिए नहीं मिल रहा था। सभी आसपास वाले कहने लगे कि एक जंगल में आंवलिया राजा है, तुम उनके पास जाओ, आपका सारे दुख दूर हो जाएंगे। बेटा बहू जंगल में उनके पास आ रहे थे तो रानी ने उनको देख लिया और पहचान लिया। अपने पति से कहा कि इनको दोनों को काम पे रख लो, इनसे काम कम कराना और मजदूरी ज़्यादा देना। इस तरह दिन चलते रहे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाया। उससे कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। बहू रानी को नहलाने लगी तो उसकी पीठ पे एक मूस था। उस मूस को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए और रानी के पीठ पे गिर गया। रानी ने आंसू का कारण पूछा कि मेरी पीठ पे आंसू आपकी आंखों से गिरे, इसके कारण क्या है, आप मुझे बताओ। तब बहू बोली कि आपकी जैसे मेरी सास थी, उसके भी एक पीठ पे मूस था। हमने उनको घर से निकाल दिया, सोने के आंवले का दान नहीं करने दिया। तब रानी बोली कि हम ही आपके सास ससुर हैं। आपने तो हमें घर से निकाल दिया, पर हमारा सत भगवान ने रखा है। हे भगवान, जैसे उस रानी और राजा का सत रखा, जैसा आप सब कोई का रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। और ये कहानी पूरी होती है। अधूरी को पूरी करना, पूरी का प्रमाण करना।
बोलो आंवलिया राजा की जय। और आंवला नवमी का व्रत सभी माताएं बहनें करने, इसके करने से धन की प्राप्ति होती है, सारी मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो आंवले राजा।